बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एसएचएम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी। इफ ए पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट रीस्टोरिंग फोर्स, उस पे क्या होती है, जब पार्टिकल टू से फ्रो मोशन में एक्ट करता है तो उस पे रीस्टोरिंग फोर्स लगती है। और रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, वो फिक्स्ड पॉइंट पे लगती है जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तब हम बोलेंगे कि पार्टिकल हमारा क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बी सच दैट restoring force is always directed towards a fixed point is directly proportional to its distance from a fixed point, then the particle is said to be simple harmonic motion। तो इसमें हम दो टर्म्स डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक मोशन एंड द सेकंड वन इज ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर तो हमारा पार्टिकल कुछ ही इंटरवल बाद क्या है वो दोबारा रिपीट होता है, इफ पार्टिकल इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, अगर पार्टिकल हमारा रिपीट होता है कुछ इंटरवल के बाद तो हमने बोला था वो पार्टिकल हमारा क्या होगा, दैट पार्टिकल इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होगा, पीरियोडिक मोशन इज ऑफ सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी और इलिप्टिकल भी हो सकता है। तो इसके हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस की थी टर्म ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी टर्म वो होती है, ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन व्हिच द पार्टिकल्स मूव टू एंड फ्रो मोशन ओवर ए रिपीटेडली फॉर सेम पाथ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा मोशन जिसमें क्या है, जब वो मूव करे टू एंड फ्रो मोशन ओवर द सेम पाथ, उस वो भी क्या है पाथ रिपीट हो उसमें भी, बट उसमें क्या है वापस जब हम वो क्या अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए तो वो क्या होगा हमारा ऑसिलेटरी मोशन। और इसके बाद हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे दैट बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एसएचएम। उसमें हम फर्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कि पार्टिकल उसमें से कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना अपनी जगह से वापस डिस्प्लेस होकर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आया है, वो टर्म हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, द displacement of a particle at any instant is the कि जो पार्टिकल क्या है अपनी जगह से क्या हुआ है चेंज हुआ, एट एनी इंस्टेंट इज द वो क्या होगा हमारे उसके बीच का डिस्टेंस, जितना वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है, इज द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग पोजीशन इज the distance of oscillating position कि वो कितना अपनी अपनी पोजीशन से क्या है कितना उसमें चेंज आया है, कितना उसका पार्टिकल का डिस्टेंस था मीन पोजीशन से जब उसके पार्टिकल की क्या हुई थी डिस्प्लेसमेंट हुई थी ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ऑसिलेटिंग जब वो पार्टिकल क्या है इसने ऑसिलेट किया है अपनी मीन पोजीशन से, ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन तब वो हमारी टर्म क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज द ऑसिलेटिंग पार्टिकल is the distance of oscillating particle from its mean position at that instant. So next we will discuss about amplitude. Amplitude में क्या होगा, the amplitude of oscillation is the जितना उसमें maximum displacement होगा mean position से, जितना उसने distance cover किया उसका उसके बीच का जो maximum displacement होगा वो हमारी term होगी amplitude. So the amplitude of oscillation is the, तो इसको हम next term define करेंगे amplitude.
एम्पलीट्यूड किसी भी पार्टिकल का क्या होगा कि उसने कितना मैक्सिमम क्या है डिस्प्लेसमेंट किया है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन is the maximum displacement of उसमें उसने कितना मैक्सिमम उसने अपनी जगह से क्या किया डिस्प्लेस किया। जब पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ तो मीन पोजीशन से उसके पोजीशन की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है वो हमारी क्या होगी, दैट टर्म इज सेड टू बी एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, या हम बोल सकते हैं फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेव के बारे में। ये हमने वेव बनाई थी जिसमें हमने बोला था ये ऊपर वाली टर्म हमारी क्या है थ्रस्ट और दिस वन इज ट्रफ। तो हमने बोला था इनके बीच का जो मीन पोजीशन से इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट टर्म इज सेड टू बी एम्पलीट्यूड, कि इसने मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो हमारी टर्म क्या होगी, एम्पलीट्यूड। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइम पीरियड। अब हम टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड को हम कैसे डिनोट करेंगे, द टाइम पीरियड इट इज डिफाइंड एज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव आइडेंटिकल पोजीशंस। दो हमारी पोजीशंस होगी कि उसमें कितना टाइम लिया है पार्टिकल डिस्प्लेस होने में या पार्टिकल की वेव बनने में, उसमें कितना टाइम लिया है, तो वो हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड। It is defined as time between two successive identical positions passed by body in the same direction, तो वो हमारी टर्म होगी टाइम पीरियड। So it is defined as the time between two successive positions, time between two successive positions कि दो पोजीशंस के बीच का जो टाइम लगा है वो हमारी टर्म क्या होगी, दैट टर्म इज सेड टू बी टाइम पीरियड। पोजीशंस पास्ड बाय द बॉडी is called time period, it is denoted by capital T। it is, इसको किससे डिनोट करेंगे, it is denoted by capital T। तो टाइम पीरियड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दो पोजीशंस के बीच के जितना वो टाइम लगा है तो वो हमारी क्या होगी, टाइम पीरियड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल T से। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म वी विल डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी। डिस्प्लेसमेंट में हमने डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जितना उसको टाइम लगा है जब पार्टिकल क्या डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से, पार्टिकल मीन पोजीशन से जब पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो वाली हमारी टर्म क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज द, उसने कितना मैक्सिमम उसने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है वो हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड। इट इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम, द पार्टिकल क्या है इसमें ऑसिलेट होगा जब वो क्या है उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी, तो वो हमारी टर्म क्या होगी, एम्पलीट्यूड। नाउ नेक्स्ट फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हम क्या डिस्कस करेंगे कि एक सेकंड में उसने कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस किए, वो हमारी टर्म क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, व्हिच इज डिनोटेड बाय n। Next we will discuss about frequency. It is defined as number of particles, number of oscillations produced by a particle in 1 second, कि एक सेकंड
के अंदर उसने कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस लिए हैं बॉडी ने, वो हमारी क्या होगी फ्रीक्वेंसी. सो इट इज डिफाइंड एज द number of cycles of oscillations produced by a particle in 1 second is called frequency. फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय n. इसको हमने किससे डिनोट किया है? n से, स्मॉल n से. और इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड. उसने कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस लिए 1 सेकंड में कंप्लीट करने के लिए, वो हमारी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी, व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. और SI यूनिट फ्रीक्वेंसी की क्या होगी? हर्ट्ज. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द topic definition is angular frequency, which is denoted by omega. So next we will discuss about angular frequency which is denoted by omega. So as we know omega is equal to, हमें पता है omega का फॉर्मूला क्या होता है? It is equal to omega is equal to 2 pi n. 2 pi n. तो हमें n की वैल्यू पता है. n किसके इक्वल होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल है? टाइम पीरियड. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi n. n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1/t. तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 pi by t. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी किसके इक्वल आई? ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi by t. It is measured in radian per second. So it is measured in radian per second. It is measured in radian per second. And it is denoted by omega. और इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा. It is denoted by omega. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया? ओमेगा का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi n. और n की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है? n इज इक्वल टू 1/2. फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है 2 pi n. n की वैल्यू क्या है? 1/t. तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi by t. ये फॉर्मूला बन गया ओमेगा का, मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज डिनोटेड बाय ओमेगा. तो ये थी कुछ बेसिक टर्म्स जो किससे रिलेटेड है? SHM से, मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन. फर्स्ट हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन इज एम्पलीट्यूड, देन फ्रीक्वेंसी, आफ्टर दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम ओमेगा से, और इसको मेजर किस में कर सकते हैं? रेडियन पर सेकंड. अब हम एक्सप्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज, इसमें सिर्फ आपने फॉर्मूलाज लर्न करने हैं ताकि अगर न्यूमेरिकल आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो. अगर हमें फॉर्मूला लर्न हो तो न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाते हैं. तो इसमें हम एक्सप्रेशन नहीं पूरा सॉल्व करेंगे सर, सिर्फ हम इसमें फॉर्मूलाज ही लर्न करेंगे. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का हम फॉर्मूला इसमें लर्न करेंगे, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो उसका हम फॉर्मूला याद करेंगे, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. ये किसका एक्सप्रेशन है? डिस्प्लेसमेंट का. एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन फॉर
हमारी इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू a sin 2 पाई बाय t। ये किसका एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम वेलोसिटी का डिस्कस करेंगे, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t। तो ये किसका एक्सप्रेशन हुआ, वेलोसिटी का इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में y इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। और इसका नेक्स्ट क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। जब y की वैल्यू को 0 कर देंगे तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू 0 देन v इज इक्वल टू ओमेगा a। तो ये जितने भी एक्सप्रेशन हम यहाँ राइट कर रहे हैं तो ये आपको क्या करनी है, लर्न करनी है, सिर्फ इसके फॉर्मूलाज ही लर्न करनी है, पूरा एक्सप्रेशन हमने सोल्व नहीं करना। तो ये है किसका एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का सिंपल हार्मोनिक के केस में इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। और नेक्स्ट एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इसमें जब हम इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये वाला v इज इक्वल टू a ओमेगा ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो अगर हम केस करें इसका, जब पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, मीन पोजीशन पर होगा, तो v मैक्सिमम क्या हो जाएगा, a ओमेगा। तो वो एक्सप्रेशन राइट किया था, जब पार्टिकल क्या है मीन पोजीशन पर होगा तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a ओमेगा। ये था जब वो क्या है, पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। और जब एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो पार्टिकल v मिनिमम क्या हो जाएगा, 0। व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, when the particle is at mean position, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर अपना, तो y की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, y शुड बी 0 देन v इज इक्वल टू a ओमेगा। तो v किसके इक्वल हो जाएगा, a ओमेगा v। ये था फर्स्ट केस। सेकंड, जब उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो v मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे, व्हेन इट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, is at extreme position, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, b इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। तो y की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू a। तो एक्सप्रेशन क्या होगा, b इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट 0 विच इज इक्वल टू v मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एट एक्सट्रीम पोजीशन v मिनिमम शुड बी इक्वल टू 0। तो ये थे हमारे दो केसेस। ये हमने किसका डिस्कस किया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सप्रेशन किसका, वेलोसिटी का सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t और v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन हमने लर्न रखना है कब, जब वेलोसिटी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी, तो ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम। नेक्स्ट, अगर हम इसमें दो केसेस लें, जब पार्टिकल की मीन पोजीशन मतलब पार्टिकल अपनी पोजीशन पर होगा तो y क्या हो, उसकी पोजीशन 0 हो जाएगी, तो v शुड बी इक्वल टू a ओमेगा। और नेक्स्ट, व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उस टाइम पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a के इक्वल, then v should be equal to v minimum should be equal to 0 in that case. So अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन सिंपल हार्मोनिक
simple harmonic motion in simple harmonic motion एक्सप्रेशन हम डिस्कस करेंगे किसका, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का। तो इसमें एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है, ओमेगा स्क्वायर वाई की इक्वल होती है। तो उससे ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्सीलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट। ये हमने वैल्यू याद रखनी है। टी किसके इक्वल होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। टी इज इक्वल टू 2 पाई, टी की वैल्यू होती है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। तो ये t की वैल्यू होती है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। ये था जब हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। और अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, n इज इक्वल टू 1 बाई टी। और हमें पता है ये हमने क्या फाइंड किया है, टाइम पीरियड। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। सो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी। तो ये पता है हमें n का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, n शुड बी इक्वल टू 1 बाय t। इट मींस 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एक्सीलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने रिलेशन लर्न करना है। रिलेशन किसका है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। ये हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है n की वैल्यू क्या होती है 1 बाय 2 पाई अंडर रूट 1 बाय t। तो t की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एक्सीलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो भी एक्सप्रेशंस हमने राइट किए हैं उसके फॉर्मूलाज हमने लर्न करने हैं, ताकि हम जब न्यूमेरिकल्स करें हम इजीली उस पे डायरेक्ट फॉर्मूला उस पे पुट कर सके। इसके हमने एक्सप्रेशंस डिराइव नहीं करने, इसके सिर्फ फॉर्मूलाज हमने लर्न करने हैं ताकि वो आगे हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर सके। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।